क्या एक विकसित तकनीक में सबसे आगे रहने वाला देश चुपचाप खत्म हो सकता है? दुनिया जहां युद्ध, मंदी और जलवायु संकट पर बहस कर रही है, वहीं जापान एक ऐसे खतरे से जूझ रहा है जिस पर ज्यादा शोर नहीं है। हर साल जापान की आबादी लाखों की संख्या में घट रही है। गांव खाली हो रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं और श्मशान ज्यादा व्यस्त हैं, जबकि नर्सरी स्कूलों में बच्चे नहीं। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आज एक ऐसे सवाल के सामने खड़ी है जो पूरी मानवता को सोचने पर मजबूर करता है। अगर लोग ही नहीं होंगे तो तरक्की किसके लिए? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जापान की आबादी क्यों लगातार गिर रही है, शादी और बच्चों से लोग क्यों दूर हो रहे हैं, क्या यह संकट सिर्फ जापान तक सीमित है या यह आने वाले कल की वैश्विक चेतावनी है। जापान की जनसंख्या गिरावट कोई अचानक आई आपदा नहीं है, बल्कि यह एक धीमा लेकिन लगातार बढ़ता हुआ संकट है। 2010 के बाद से जापान की आबादी हर साल घट रही है। कभी 12.8 करोड़ की आबादी वाला यह देश अब लाखों लोगों को हर साल खो रहा है। सरकारी अनुमानों के मुताबिक अगर यही रफ्तार बनी रही तो 2050 तक जापान की जनसंख्या 10 करोड़ से भी नीचे जा सकती है। सबसे डरावनी सच्चाई यह है कि जापान में पैदा होने वाले बच्चों की संख्या मरने वाले लोगों से कहीं कम हो चुकी है। जन्म दर ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। हालात ऐसे हैं कि कई शहरों में हर साल हजारों मौतें दर्ज होती हैं, लेकिन नवजात बच्चों की गिनती सैकड़ों में सिमट जाती है। यह असंतुलन देश के भविष्य पर गहरा सवाल खड़ा करता है। इस गिरावट का असर सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाकों में दिखता है। पूरे गांव खाली हो चुके हैं। घर, सड़कें, स्कूल और मंदिर मौजूद हैं, लेकिन इंसान नहीं। इन इलाकों को जापान में अब भूतिया गांव कहा जाने लगा है। युवा शहरों की ओर पलायन कर चुके हैं और पीछे रह गए हैं सिर्फ बुजुर्ग या पूरी तरह वीरान बस्तियां। यह संकट इसलिए और भी चौंकाने वाला है क्योंकि जापान तकनीक, अनुशासन और आर्थिक ताकत के लिए जाना जाता है, लेकिन जब आबादी ही लगातार घट रही हो तो देश की नींव कमजोर होने लगती है। सवाल सिर्फ आंकड़ों का नहीं है। सवाल यह है कि अगर लोग ही नहीं बचेंगे तो स्कूल, फैक्ट्रियां और पूरा सिस्टम आखिर चलेगा कैसे? आज जापान दुनिया के सबसे तेजी से बूढ़े होते देशों में गिना जाता है। यहाँ 65 साल से ऊपर के लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि युवा आबादी तेजी से घट रही है। स्थिति यह है कि हर 3 में से 1 नागरिक बुजुर्ग है। यह असंतुलन केवल उम्र का नहीं, बल्कि पूरे सामाजिक ढांचे के बदलने का संकेत है। युवाओं की कमी का सीधा असर देश की कार्यशक्ति पर पड़ रहा है। फैक्ट्रियों, दुकानों और दफ्तरों में काम करने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। कई जगहों पर एक ही कर्मचारी को कई लोगों का काम करना पड़ता है। मजबूरी में कंपनियां रोबोट और ऑटोमेशन का सहारा ले रही हैं, लेकिन हर काम मशीन से संभव नहीं होता। बुजुर्ग आबादी के बढ़ने से स्वास्थ्य सेवाओं और पेंशन सिस्टम पर भारी दबाव पड़ रहा है। इलाज महंगा हो रहा है और सरकार पर खर्च का बोझ बढ़ता जा रहा है। समस्या यह है कि टैक्स देने वाले युवा कम हैं, जबकि सुविधाएं लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह आर्थिक असंतुलन भविष्य को और अनिश्चित बना रहा है। इस संकट का सबसे दर्दनाक पहलू है अकेलापन। जापान में हजारों बुजुर्ग अकेले रहते हैं और कई बार उनकी मौत के दिनों बाद तक किसी को खबर नहीं होती। इस सामाजिक समस्या को वहां कोडोकुशी कहा जाता है। यह सिर्फ बुजुर्गों की कहानी नहीं, बल्कि एक टूटते हुए समाज की खामोश चीख है। जापान में युवा अब शादी को जीवन की जरूरी मंजिल नहीं मानते। पहले जहां शादी सामाजिक जिम्मेदारी मानी जाती थी, आज वही चीज दबाव और बंधन के रूप में देखी जा रही है। कई युवा मानते हैं कि शादी उनकी व्यक्तिगत आजादी और आत्मनिर्भर जीवन शैली को सीमित कर देगी, इसलिए वे अकेले रहना ज्यादा सुरक्षित विकल्प समझते हैं। इस सोच के पीछे कामकाजी संस्कृति की बड़ी भूमिका है। जापान में लंबे वर्किंग आवर्स, लगातार परफॉर्मेंस का दबाव और नौकरी की अनिश्चितता युवाओं को भावनात्मक रिश्तों से दूर कर रही है। पुरुषों पर परिवार चलाने की जिम्मेदारी और महिलाओं पर पारंपरिक घरेलू भूमिका का डर दोनों ही शादी से दूरी बढ़ा रहे हैं। डेटिंग और रोमांटिक रिश्तों की संस्कृति भी धीरे धीरे कमजोर पड़ गई है। कई युवा मानते हैं कि रिश्तों में समय, पैसा और भावनात्मक ऊर्जा लगती है जो उनके पास पहले से ही कम है। डिजिटल दुनिया में जुड़ाव बढ़ा है, लेकिन वास्तविक भावनात्मक संपर्क कम होता जा रहा है।
शादी से दूरी का सीधा असर जन्म दर पर पड़ता है। जब रिश्ते नहीं बनेंगे तो परिवार भी नहीं बनेंगे। जापान में अब समस्या सिर्फ शादी न करने की नहीं है, बल्कि शादी के बाद भी बच्चे न चाहने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है। कई दंपति जानबूझकर बिना बच्चों के जीवन को चुन रहे हैं। उनके लिए यह फैसला मजबूरी नहीं, बल्कि सोच समझकर लिया गया निर्णय है। बच्चों की परवरिश जापान में बेहद महंगी हो चुकी है। अच्छी शिक्षा, सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं और सीमित रहने की जगह, इन सब का खर्च माता पिता पर भारी पड़ता है। कई परिवार मानते हैं कि एक बच्चे की जिम्मेदारी उठाना ही पूरे जीवन की आर्थिक स्थिरता को खतरे में डाल सकता है। कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व आज भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। कई कंपनियों में मां बनने के बाद करियर धीमा पड़ जाता है या अवसर कम हो जाते हैं। महिलाओं को अक्सर यह महसूस कराया जाता है कि मां बनना पेशेवर जीवन में कमजोरी है, जिससे वे बच्चे पैदा करने से हिचकिचाने लगती हैं। सरकार ने जन्म दर बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू की, लेकिन उनका असर सीमित रहा, क्योंकि असली समस्या आर्थिक से ज्यादा मानसिक और सामाजिक है। जब लोग भविष्य को असुरक्षित मानने लगें, तो वे नए जीवन को जन्म देने का साहस खो बैठते हैं। यही सोच जापान के जनसंख्या संकट को और गहरा कर रही है। जापान का जनसंख्या संकट अब सिर्फ सामाजिक समस्या नहीं रहा, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था को सीधे प्रभावित कर रहा है। जब आबादी घटती है, तो सबसे पहले उपभोक्ताओं की संख्या कम होती है। कम लोग मतलब कम खरीदारी, कम मांग और धीमा आर्थिक विकास। यह असर छोटे शहरों और कस्बों में सबसे पहले दिखाई देता है, जहां बाजार और दुकानें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। कामकाजी उम्र के लोगों की कमी से उद्योगों पर भी दबाव बढ़ गया है। कई फैक्ट्रियां पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि वहां काम करने वाले लोग ही नहीं मिलते। कुछ कंपनियां मजबूरी में उत्पादन विदेशों में शिफ्ट कर रही हैं। इससे देश के भीतर रोजगार के अवसर और टैक्स आय दोनों घटती जा रही हैं। रियल एस्टेट सेक्टर पर भी इसका गहरा असर पड़ा है। कई इलाकों में घर खाली पड़े हैं, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं। मकानों की कीमतें गिर रही हैं और स्थानीय सरकारों को मेंटेनेंस पर खर्च करना पड़ रहा है। स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक सेवाएं चलाना आर्थिक रूप से मुश्किल होता जा रहा है। जापान पहले से ही भारी सरकारी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। जनसंख्या घटने के साथ टैक्स देने वाले कम होते जा रहे हैं, जबकि सामाजिक खर्च लगातार बढ़ रहा है। तकनीक और पूंजी होने के बावजूद देश का भविष्य अनिश्चित दिखता है। जापान का जनसंख्या संकट भले ही आज सबसे ज्यादा दिखाई देता हो, लेकिन यह समस्या सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है। दुनिया के कई विकसित देश उसी रास्ते पर चल रहे हैं जहां आज जापान खड़ा है। जापान की कहानी दरअसल आने वाले कल की चेतावनी है। अगर आज समाज ने रिश्तों, परिवार और सामूहिक जिम्मेदारी को दोबारा महत्व नहीं दिया, तो यही संकट दूसरे देशों को भी घेर लेगा। यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि सवाल छोड़ता है। अगर इंसान ही कम हो जाए, तो भविष्य किसके लिए बचेगा? अगर यह सच्चाई आपको जरा भी सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ये सवाल ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि यह सिर्फ जापान की कहानी नहीं, हम सबके आने वाले कल की कहानी है। और अगर आप ऐसे ही सच्चे, गहरे और आंखें खोल देने वाले वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबरें नहीं, हकीकत दिखाई जाती है। जय हिंद।